हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और फेमस ऐसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स या द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, दोनों ही नाम हम बहुत जगह पढ़ते हैं। तो आज हम केवल इसकी हिंदी समरी या इसकी जो ट्रांसलेशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि मुझे एक चिमनी स्वीपर से मिलना है, लेकिन आप समझिए कि मुझे बड़े उम्र के चिमनी स्वीपर से नहीं मिलना, क्योंकि वो मुझे किसी भी वजह से अट्रैक्टिव नहीं लगते। लेकिन मुझे वो टेंडर नॉविसेस जो हैं उनसे मिलना है, जो सुबह सुबह नाइग्रिट्यूड यानी कि जो चिमनियाँ होती हैं उससे निकलते हैं, और उसके बाद में स्वीप स्वीप की जो साउंड होती है, जो इमिटेट करती है पीप पीप की साउंड को यंग स्पैरो की, उससे आकर उसकी तरह वो लगते हैं। और एरियल असेंडिंग को वो शो करते हैं, यानी कि वो नीचे से चिमनी साफ़ करते करते ऊपर तक आते हैं। और ऐसे चिमनी स्वीपर्स जिनके गालों से अभी तक माँ के प्यार की निशानी मिटी नहीं है, ऐसे चिमनी स्वीपर से मुझे मिलना है। आगे फिर वो कहते हैं कि मैं उन छोटे बच्चों के लिए बहुत दयालुता का भाव रखता हूँ, जो इनोसेंट ब्लैकनेस की तरह दिखाई देते हैं, जो छोटे काले धब्बे की तरह हैं। तो मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव है, काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति दया है। और इन चिमनी स्वीपर्स के लिए वो 3 इन वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, और इन वर्ड्स को जो चिमनी स्वीपर्स के लिए आए उनको हम लास्ट में भी देखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। फिर आगे कहता है कि मैं रेवरेंस यानी कि मैं आदर करता हूँ इन यंग अफ्रीकन्स का, जो लगभग पादरियों के जैसे हैं, जो अपने काले कपड़ों को बिना किसी डर के दिखाते हैं और अपने पलपिट्स में से यानी कि अपनी चिमनीज़ में से दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड में भी ह्यूमन बीइंग को पेशेंस का लेसन जो है वो सिखाते हैं। फिर नेक्स्ट लाइंस में वो कहते हैं कि मैं जब बच्चा था तो मुझे इस काम को देखने में बहुत मज़ा आता था कि एक चिमनी स्वीपर जो मुझसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि लगभग मेरी ही एज का, जो उन राक्षस के जबड़ों की तरह दिखाई देने वाली चिमनीज़ के अंदर घुस जाता था और आवाज़ को परस्यू करते करते आगे पहुंच जाता था। और मैं इस आइडिया से ही डर जाता था कि अब शायद वो लॉस्ट हो गया है, हमेशा के लिए खो गया है और कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन उसकी बहुत फीबल शाउट यानी कि बहुत धीमी आवाज़, धीमी चीख के साथ में ऐसे लगता था कि उसने डे लाइट को डिस्कवर कर लिया है और अब वो वापस से निकलेगा। और वो लड़का जो काले कलर की स्मेयर किया हुआ है, यानी कि जैसे राख को उसने लपेट रखा है, जो चिमनी से ब्लैक कलर की जो सूट होती है उसको अपने चेहरे पे लपेट के वो बाहर निकलता है और ब्रश को ऊपर से ऐसे लहराता है कि मानो उसने कोई सीटाडेल को कॉन्कर कर लिया हो। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे लाइक का यूज़ करते हुए सिमिली का यूज़ किया है कि जैसे कोई सोल्जर्स होते हैं तो सोल्जर्स फ्लैग को वेवर करते हैं सीटाडेल पे किसी किले पर, ठीक वैसे ही वो अपने ब्रश को ऊपर जाकर चिमनी के उसको हवा में मूव करते हैं, जैसे कि मानो उन्होंने कोई किला जीत लिया हो। फिर उसके बाद में एक एल्यूजन का यूज़ किया है जो मैकबेथ से है, कि जैसे शेक्सपियर के नाटक में मैकबेथ में एक बालक रूपी प्रेत आत्मा या बालक का घोस्ट आता है और हाथ में उसके पेड़ होता है और वो उसको ऊपर उठाता है, ठीक वैसे ही ये स्पेक्टेकल भी मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता। फिर नेक्स्ट लाइंस में लैम्ब जो है वो रीडर से प्रे करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप ऐसे ही किसी चिमनी स्वीपर से मिले, अगर आप सुबह सुबह घूम रहे हैं तो बढ़िया होगा कि आप इनको एक पेनी दे दें, और अगर आप 2 पेनी दे दें तो और भी अच्छा होगा। और अगर कड़कड़ाती हुई ठंड है और उनकी फटी एड़ियाँ देखें अगर आप, तो आपकी मानवता से उम्मीद की जाती है कि आप उसको एक टेस्टर देंगे। तो ये एक टेस्टर जो है वो 6 पेनी के बराबर होता है। फिर इसके बाद में वो आ जाते हैं सेसाफ्रास टी के नाम पर, कि एक कंपोजिशन है जिसका नाम है सेसाफ्रास टी, और जिसको पानी में उबाला जाता है और मिल्क और शुगर के साथ में इन्फ्यूज़ किया जाता है, मिक्सअप बनाया जाता है। और इसका टेस्ट शायद मेरे हिसाब से चाइना की जो टी है उससे भी ज़्यादा अच्छा होता होगा। मुझे नहीं पता कि आपकी पैलेट को, आपकी टंग को ये टेस्ट कैसा लगेगा, लेकिन
मैं जो है मिस्टर रीड का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना टाइम निकाल के ऐसी शॉप खोली है। और ये शॉप जो है सेसाफ्रास टी की शॉप है, वो टी सेल करते हैं यहाँ पर। और ये एक प्लीजेंट और होलसम बेवरेज कहा है लैम ने इसको। तो ये जो शॉप है इनकी वो फ्लीट स्ट्रीट में है, ब्रिज स्ट्रीट के पास में। और ये एकमात्र ऐसा सलोपियन हाउस है। देखिए सेसाफ्रास टी जो है उसमें एक वुड जैसा कोई बॉयल किया जाता है, और इसका जो सलोपियन हाउस है जो जहाँ पे ये चाय बिकती है वहाँ पे इसको सलोपियन हाउस, वहाँ उस दुकान को कहा जाता है। और मिस्टर रीड की एकमात्र ऐसी दुकान है जो लंदन में इस तरीके की चाय बेचती है। और लैम इसलिए इनके शुक्रगुजार हैं कि ये जो चिमनी स्वीपर्स है इनको काफ़ी ज़्यादा ये चाय पसंद आती है। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता आपको कैसी लगेगी, लेकिन मुझे ये चाय पसंद नहीं आती, लेकिन ये चिमनी स्वीपर्स जो हैं इनको ये चाय बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फिर आगे लैम यही बात कह रहे हैं, आई हैव नेवर येट एडवेंचर टू डिप माई ओन पर्टिकुलर लिप, कि मैंने कभी इस प्रकार की ये जो चाय है इसको पीने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इसकी जो ऑयली कंटेंट्स हैं, क्योंकि सेसाफ्रास टी जो है वो थोड़ी सी ऑयली होती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा स्टमक जो है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा। लेकिन मैंने फिर भी देखा है कि जो लोग टेस्ट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जिनको खाने पीने की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो वो भी लोग इस चाय को बहुत चाव से पीते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि बॉडी में किस ऑर्गन की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं पी, लेकिन फिर भी ये चाय जो है वो सरप्राइजिंगली ये यंग चिमनी स्वीपर्स है उनकी पैलेट को ग्रेटिफाई करती है, यानी कि सेटिस्फाई कर देती है। और इस चाय को पीने की वजह से उनके मुंह में जो चिमनी साफ़ करने की वजह से जो कालिक जम जाती है मुंह के अंदर और मुंह के ऊपरी पार्ट में, अपर पार्ट में, तो उसको क्या कर देती है, वो मेल्ट कर देती है। और ये बेचारे जो नेचर ने इनके भाग्य में इतनी सारी जो बैड थिंग्स मिला दी है, इतना सारा सूट मिला दिया है, इतनी कालिक मिला दी है, तो इसको वो क्या करती है, इसको मेल्ट करने का काम करती है। और नेचर शायद इतनी सेंसिबल है कि उनके दुख को, उनकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए सेसाफ्रास टी या सेसाफ्रास वुड इस वर्ड में इसने ग्रो कराई है, उगाई है। फिर इसके बाद में लैम कहते हैं कि ये जो चिमनी स्वीपर्स है उनको ये टी बहुत अट्रैक्ट करती है, और जब इनके पास में पैसे नहीं होते तो वो अपने कालिक की वजह से जो हेड्स उनके ब्लैक हो जाते हैं, तो उनको ये जहाँ पे बन रही होती है चाय, तो उसके बर्तन के ऊपर अपना सर टिका देते हैं और इसकी भाप लेते हैं, जिसकी वजह से वो सेटिस्फैक्शन उनको चाय ना पीने वाला जो सेटिस्फैक्शन है उसकी खाली खुशबू से या भाप से भी मिल जाता है। और फिर से वो एक कंपैरिजन करते हैं कि जो कैट्स होती हैं, तो स्प्रिग जो खुशबू होती है वलेरियन नाम के एक पेड़ की, स्प्रिग का मतलब होगा स्मेल या खुशबू, और वलेरियन एक काइंड ऑफ प्लांट है। तो इस वलेरियन काइंड ऑफ प्लांट की खुशबू से जैसे कैट्स को हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक वैसे ही इन चिमनी स्वीपर्स को भी ये भाप लेने से ही खुशी या सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। और फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि ये जो सिम्पथीज़ हैं, ये सहानुभूति जो हम इनमें दिखाते हैं, तो इन सिम्पथीज़ में फ़िलॉसफी से भी ज़्यादा क्या है, डीपनेस है। तो फिर इस बात को वो आगे एक्सटेंड करते हुए कहते हैं कि अब जो मिस्टर रीड है उनको घमंड है कि उनकी शॉप जो है वो इस तरह की चाय बेचने वाली एकमात्र ऐसी शॉप है लंदन के अंदर। लेकिन फिर वो फिर से रीडर से अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप ऐसे लोग हैं जो जल्दी से सो जाते हैं, तो आप इस फैक्ट से अनअवेयर रहेंगे कि मिस्टर रीड की नकल करने वाले लोग भी कम नहीं हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उनको इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं। क्यों? इंडस्ट्री के लिए, यानी कि पैसों के लिए, और खुले आसमान के नीचे, और डेड टाइम ऑफ डॉन, यानी कि बहुत जल्दी सुबह का टाइम होता है तो वो अपनी चाय के कप्स को खुले आसमान के नीचे बेच देते हैं। और यही वो टाइम होता है एक्सट्रीम के मिलने का है, जब रात जा रही होती है और मॉर्निंग अप्रोच कर रही होती है,
और जब शराबी जो हैं वो अपने घर लौट रहे होते हैं और ये जो प्री मैच्योर लेबर्स हैं यानी कि छोटे काम करने वाले हैं, ये अपना बिस्तर छोड़ देते हैं ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें, क्योंकि चिमनी क्लीन करने का काम अर्ली मॉर्निंग में किया जाता है। और वो पेमेंट के लिए आपस में धक्का मुक्की करते हैं। जो शराबी और जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो आपस में धक्का मुक्की करते हैं कि उस रास्ते पे कौन चलेगा। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि वो शराबियों को धक्का देकर उस रास्ते में चलने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि शराबी तो नशे में होते हैं लेकिन ये बच्चे जो हैं वो ताज़गी से, फ्रेशनेस से भरे हुए होते हैं। और गर्मियों का यही वो टाइम होता है कि जब एक टाइम का काम ख़त्म हो चुका होता है और दूसरे टाइम के लिए आग अभी जली नहीं होती, क्योंकि चिमनीज़ में सूट जो है वो कालिख जो है वो इसी वजह से आती है कि एक्सेसिव फायर जब उसमें जलती है तो उसमें कालिख आ जाती है और उसको क्लीन किया जाता है ताकि उसमें आग ना लग सके। तो यहाँ पर ये वो टाइम होता है जब डॉन से पहले बिल्कुल और नाइट के बाद में। तो मिड नाइट में यही टाइम होता है कि जो नालियाँ होती है उसमें से बहुत बुरी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो शराबी होते हैं ये तो चाहते हैं कि मैं कोई कॉफ़ी पीऊँ और इस स्मेल को दूर करूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, इस चाय की स्मेल को कर्स करते हैं। जब उनके पास से गुज़रते हैं जहाँ पर ये चाय बन रही होती है तो इसकी खुशबू जो आ जाती है उनको, तो इस खुशबू को वो शराबी कर्स करते हैं कि ऐसी स्मेल मुझे क्यों आई। लेकिन जो आर्टिजन्स होते हैं यानी कि जो चिमनी स्वीपर्स होते हैं वो इसकी खुशबू लेने के लिए और इसका स्वाद लेने के लिए रुक जाते हैं। तो फिर से आगे लैम कहते हैं कि ये सलोप है। जो सलूप मतलब ये चाय जो है उसी को, सैसाफ्रास ट्री को सलूप कहा जा रहा है। और सलोपियन हाउस अभी जैसे हमने पढ़ा कि जहाँ पर ये चाय बनती है उसको सलोपियन हाउस कहा जाता है। तो लैम कहते हैं कि ये सलूप है जो सैसाफ्रास ट्री से बनती है चाय, और ये जो जल्दी और उठ जाती हैं औरतें उनकी प्रिय है। और जो जल्दी ताज़ी सब्जियां बेचने जाते हैं गार्डनर्स, उनकी भी प्रिय हैं। और ये गार्डनर्स जो हैं, ये माली जो हैं, सब्जियां कहाँ बेचने जाते हैं, हैमर स्मिथ के और कॉन्वेंट पियाजेस की गार्डन में यहाँ पर सब्जियां बेचने जाते हैं, तो ये उनको भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो लैम रीडर से कहते हैं कि अगर आप ऐसे किसी पर्सन को देखें जो इसके बेसिन पे यानी कि जहाँ ये चाय बन रही है उसके बर्तन पे अपना सिर टिकाया हुआ है और काला सा ऐसा पर्सन है, तो आप उसको खुश कर दें और उसको एक चाय का एक बर्तन दिला दें जिससे आपको 3.5 पेनीज़ लगेंगी। और फिर उसके बाद में लैम ये भी कहते हैं कि अगर आप उसको ब्रेड और बटर दिला देंगे एक स्लाइस, तो आपको 1/2 पेनी और लगेगी और आप उसको बहुत ज़्यादा खुश कर देंगे। तो ये रीडर से वो रिक्वेस्ट करते हैं, पहले भी रिक्वेस्ट की थी, पहले उसको पैसे देने के लिए की थी, यहाँ पर वो चीज़ दिलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि ये जो आप ह्यूमैनिटी करेंगे, मानवता करेंगे, मानवता दिखाएंगे, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ये जो चिमनीज़ हैं उसमें जब कार्बन जमा हो जाएगा एक्सेसिव हॉस्पिटैलिटीज़ की वजह से, यानी कि मेहमान नवाजियों की वजह से ज़्यादा कार्बन लगेगा, ज़्यादा लकड़ियाँ जलेगी, ज़्यादा कार्बन निकलेगा, ज़्यादा कालिख जमा हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगे और हवा में जो कण है वो ज़्यादा फैलेंगे नहीं, आपकी ड्रेस गंदी नहीं होगी, आपकी चिमनियों में आग नहीं लगेगी। और आग ना लगने के कारण जो रैटलिंग इंजन्स हैं और जो फायर ब्रिगेड्स के रैटलिंग इंजन यानी कि उनकी साउंड है जिसको 10 मील से भी सुना जा सकता है, तो वो आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देगी। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइंस में लैम कहते हैं कि अगर कोई जेंटलमैन किसी वजह से स्ट्रीट्स में गिर जाता है फिसल के या कोई रीज़न से, तो जो लोग वहाँ पे इसका मजाक उड़ाते हैं लोगों का, दूसरों का, तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये जो यंग स्वीपर्स होते हैं, यंग चिमनी स्वीपर्स है, अगर वो मेरा मजाक उड़ाए तो मैं उनको माफ़ कर सकता हूँ। और फिर एक इंसिडेंट बताते हैं कि लास्ट विंटर में जब मैं चीप साइड में जा रहा था और किसी वजह से मैं स्लिप हो गया, गिर गया, और एक छोटा बच्चा, एक चिमनी स्वीपर मुझे देखकर हंस रहा था, मेरी तरफ उसने फिंगर पॉइंट की हुई थी और शायद से अपनी मदर को वो अपनी डस्की फिंगर दिखाते हुए मुझे पॉइंट आउट कर रहा था।
तो और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैंने ये देखा कि वो तब तक हंसता रहा जब तक कि उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से नहीं भर गई हो। तो उसको ऐसे लगा कि उसकी आंखें जो हैं वो रोने की वजह से और कालिक की वजह से लाल हो गई थी और सूज रही थी। फिर भी उसकी आंखों में एक अलग तरीके की चमक थी, जैसे कि होगार्थ नाम के एक पेंटर हुए हैं बहुत फेमस। तो होगार्थ ने जैसे मार्च टू फिंचले में एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक चिमनी स्वीपर है वो एक पाई मैन पर स्माइल कर रहा था, हंस रहा था। ठीक वैसे ही वो प्लेजर मुझे लगा यहाँ पर। तो वहाँ पे वो खड़ा था और वहाँ पे वो मुस्कुरा रहा था जैसे कि उसको मैक्सिमम ग्ली मिली हो, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिली हो। तो यहाँ पर लैम कहते हैं कि पहले तो वो ये कह रहे थे कि मुझे हंसी बर्दाश्त नहीं होती कि लोग जो टॉन्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अगर ऐसे जेंटलमैन या ऐसे चिमनी स्वीपर्स हंसते रहे या मेरे गिरने से उनको खुशी मिले तो मैं बहुत टाइम तक पड़ा रहूँगा या मैं बहुत बार गिरता रहूँगा। ये बात यहाँ पे लैम कहते हैं। फिर उसके बाद में वो स्माइल के बारे में बात आ जाती है। तो वो कहते हैं कि लेडीज़ मुझे माफ़ करें क्योंकि जो ज्वेल्स होती हैं यानी कि जो फेस की शोभा बढ़ाती हैं, ग्लोरीफाई करते हैं फेस को, तो वो दांत होते हैं। तो जो महिलाएं दांत दिखाती हैं या हंसती हैं तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो कोई कास्केट है, कोई डिब्बा है जिसमें से कोई डिब्बे के अंदर दांत पड़े हैं। और जो और लोग भी झूठा दिखावा करते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो हंसना उनके लिए झूठा दिखावा करना है, लेकिन जब ये चिमनी स्वीपर्स हंसते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि ठीक किसी ब्लैक क्लाउड के अंदर से कोई लाइटिंग होती है, जब बिजली चमकती है और तो वो सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है, ठीक वैसे ही वो ऐसे लगता है कि कोई ब्लैक क्लाउड है और उस पर वो सिल्वर लाइनिंग यानी कि एक ब्लैक चिमनी स्वीपर जो कालिक से पुता हुआ है और वो स्माइल कर रहा है। तो यहाँ पे एल्यूजन है जो कि जॉन मिल्टन के कॉमस से लिया गया है। फिर ये वाला इल्यूजन है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि ये मुझे ऐसे लगता है कि मानो ये जो चिमनी स्वीपर्स हैं तो ये किसी कुलीन या बड़ी फैमिली के रहे होंगे, बहुत पैसे वाली फैमिली के रहे होंगे, क्योंकि इनके व्यवहार से आज तक यही चीज़ अनुभव की है मैंने। और फिर उसके बाद में ये कहता है लैम कि ऐसे लगता है कि इनको बचपन में किसी ने किडनैप कर लिया होगा, क्योंकि ये हिंट ऑफ नॉबिलिटी जो नज़र आती है तो ये उनके सिंबल है कि ये किसी नॉबल फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो फिर उसके बाद में कहता है कि इसमें शिष्टता और सच्चे शिष्टाचार के गुण भी हैं। और ये फिर पुराना एल्यूजन देते हैं कि लेडी वर्टली मॉन्टेग्यू नाम की एक लेडी थी, एक मदर थी जिनका बच्चा खो गया था और भागकर चिमनी स्वीपर बन गया। और लेकिन वही एक एग्जाम्पल है हिस्ट्री के अंदर जिसको बाद में ढूंढ के घर लाया गया। तो बाद में लैम कहते हैं कि ऐसी कई सारी माताएं हैं जो अपने बच्चों के लिए रो रही हैं। और ये जो परियों की स्टोरी होती है कि बचपन में परियां जो है वो बच्चों को ले जाती हैं, तो वैसा सा कोई एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन एक्चुअल में ये जो फोर्स अडॉप्शन है यानी कि ज़बरदस्ती उठा के ले जाना और किसी को अडॉप्ट करवा देना, तो ये फोर्स अडॉप्शन जो है ये एक लैमेंटेबल स्टोरी है यानी कि शोकपूर्ण घटना है, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो तो हमेशा दुख में रहेंगी, उनको कभी खुशी नहीं होगी। फिर उसके बाद में एक अरुंडेल कैसल का वो एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि एक बहुत हाई फाई जगह थी, बहुत एलिवेटेड जगह थी जहाँ पर हॉवर्ड्स की सीट मानी जाती है वो। और यहाँ के जो सामंत हैं वो क्या करते थे, हॉवर्ड्स परिवार के जो लोग हैं उनके स्लीपिंग चैम्बर्स जो होते हैं वो मेन अट्रैक्शन होते हैं। तो एक बच्चा यहाँ पर चिमनी स्वीपर आया और किसी वजह से वो यहाँ पर घुसकर और चादरों के बीच में सो गया। तो यहाँ पर लैम कहते हैं कि यही वो एक एग्ज़ाम्पल है कि किसी तरीके से इस बच्चे ने कोई ऐसी जगह ढूंढी और फिर यहाँ पर आकर सो गया। तो बहुत सारी पनिशमेंट्स के बाद में भी कोई ऐसी हिम्मत करेगा क्या कि इतनी रॉयल प्लेस में जाके, रॉयल जगह पे जाके वो इन सफ़ेद चादरों के बीच में सो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये भी एक एरिस्टोक्रेसी का सिंबल है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो किसी बड़ी फैमिली से या हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फिर आगे कहते हैं कि जो भी किले में विजिटर्स होते हैं उनको ये स्टोरीज़ नरेट की जाती हैं
स्टोरीज़ बताई जाती हैं कि ऐसे हुआ और बीच में वो चादरों के बीच में जाकर सो गया, जबकि वो किसी गलीचे पे भी सो सकता था या किसी नीचे ज़मीन पे भी सो सकता था, जो कि उसकी इमेजिनेशन से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जाकर नहीं सोया, उसने ड्यूक का बेड ही चुना। इसका रीज़न लैम ये बताते हैं कि शायद उसने बचपन में कभी सोते हुए अपनी नर्स या मदर के साथ में तो ये अनुभव किया होगा कि ये वैसा सही बेड है जहाँ पे वो बचपन में सोया करता था। तो वो मेमोरी आप वापस से यहाँ पे रिकॉल हुई है जो उसके मदर या फिर नर्स की है, और वैसी शीट्स उसको मिली, वैसी ही चादरें उसको मिली यहाँ पर सोने के लिए। तो वो वहाँ पे रेस्ट करने लग गया। फिर लास्ट में एक और कंक्लूडिंग स्टेंजा है या पैराग्राफ है। तो जेम वाइट के बारे में वो बात करते हैं कि मेरे फ्रेंड जो हैं वो ये चाहते थे कि मैं इन गरीब चिमनी स्वीपर्स की जो फॉर्चून है उसको चेंज कर दूं, और वो एक दावत दिया करते थे हर साल, ताकि ये जो पुअर गरीब बच्चे हैं, पुअर चिमनी स्वीपर्स हैं, तो इनके भाग्य को वो चेंज कर दें या किसी तरीके से इनको हेल्प कर पाएँ। तो ये सपर जो है ये स्मिथफील्ड में होता था, जो कि सेंट बॉर्थोमेल्यू नाम का जो जगह है वहाँ पे एक फेयर होता था, तो उसके पास में स्मिथफील्ड नाम की जगह थी। तो यहाँ पर वो कार्ड्स देते थे पहले, तो कार्ड्स देने के लिए वो बड़े चिमनी स्वीपर्स को चूज़ करते थे, और फिर उसके बाद में ये एक जानवरों का बाड़ा था जहाँ पे ये फीस्ट जो है या सपर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। वहाँ पर लोग जो विजिटर्स आते थे यानी कि चिमनी स्वीपर्स जो आते थे वो काले कोट में आते थे, क्योंकि यही वो उनकी ड्रेस थी। बिकॉज़ और कोई ड्रेस होती तो वो शायद उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो उसके बाद में 7 बजे तक वो गेस्ट आ जाते थे और 3 टेबल उनके लिए सजाई गई थी, और हर एक टेबल पे अलग अलग लोग खड़े रहते थे। और फिर उसके बाद में सुंदर जो महिलाएं थी, ब्यूटीफुल लेडीज़, वो एक एक बर्तन लेकर खाने का वहाँ पर खड़ी रहती थी, ताकि जो भी सर्व करना हो वो कर सके। तो यहाँ पर लैम कहते हैं कि रॉचेस्टर ने भी अपने मैडर्स डे में इतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना कि ये चिमनी स्वीपर्स यहाँ पर करते हैं, और जितना कि मेरे फ्रेंड ने किया है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि इनॉग्रल सेरेमनी के बाद में रुसुला नाम की जो लेडी, एक सबसे ओल्ड और सबसे हेल्दी लेडी जो थी, उसको ग्रैटिट्यूड शो किया जाता था। फिर उसके बाद में कई सारी बातें होती थी जिससे ये जो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा इनको हैप्पीनेस मिलती थी, खुशी मिलती थी। और ये जो जेम्स वाइट है वो बातें करते करते उन बच्चों के मुंह में खाने डालते रहते थे, और जो खाना कच्चा रह जाता था उसको वापस से बर्तन में डाल देते थे कि इसको वापस से पका लेना चाहिए। और वो उनसे रिक्वेस्ट भी करते थे कि आपको अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए, कि ये जो दांत है वो आपके फादर की सबसे बड़ी निशानी है, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और फिर जो बियर का जो चीयर्स होता था तो वो राजा के नाम पे चीयर्स करते थे, चिमनी स्वीपर्स के कपड़ों के नाम पे वो चीयर्स करते थे। और ये सारे चीयर्स करने के बाद में वो ये चीयर करते थे कि मे द ब्रश सुपरसीड द लॉरेल, कि ब्रश को सम्मान मिले या चिमनी स्वीपर्स को सम्मान मिले, उनको प्रेस्टीज मिले। तो ये सारी चीज़ें ये चिमनी स्वीपर्स नहीं समझ पाते थे, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, और बीच बीच में उनको वो खाने की चीज़ें उनके मुंह में रखते रहते थे। और लास्ट में फिर वो लाइन कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि गोल्डन लैड्स एंड लासेस मस्ट एट द चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, कि जैसे सुंदर लड़के और लड़कियां हैं, सबको चिमनी स्वीपर्स को सबको एक दिन धूल में मिलना है, यानी कि मरना है। और फिर लैम कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि जेम्स वाइट भी जा चुके हैं, और उनके साथ में उनके जो सपर्स हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। और जेम्स वाइट अपने जाने के साथ में मेरे जीवन का जो आधा आनंद है वो तो लेकर जा चुके हैं। अब उनके फ्रेंड्स जो हैं चिमनी स्वीपर, वो सेंट बॉर्थोलोमेव में जो दावत होती थी वहाँ पर उनको याद करते हैं, और उनके जाने के बाद में स्मिथफील्ड की जो ग्लोरी है वो तो मानो हमेशा के लिए ही चली गई हो। तो ये सारी बातें लैम कहते हैं चिमनी स्वीपर्स के लिए। अब बारी आती है कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं लैम ने। तो ये सारे लगभग 26 वर्ड्स हैं, तो ये मार्क किए हैं मैंने आपके लिए, तो ये ज़रूर याद रखिएगा आप। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको फिर से। बाय बाय, थैंक यू।